बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन अमेरिका की तारीख का बदतरीन दिन है। इतना बदतरीन दिन है कि पूरा वर्ल्ड आज डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहा है कि यार ये तूने किया क्या है। इमेजिन करें कि एप्पल कंपनी जिनके आईफोन्स पूरी दुनिया में धूम मचाते हैं, आईपैड से लेकर मैकबुक, उनकी प्रोडक्ट्स 300 अरब डॉलर्स तक का लॉस हो गया है उनको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। इतना नुकसान हो गया है कि अमेरिका की तारीख में सबसे भयानक दिन आज का गुजरा है। तकरीबन इस वक्त जो आदादो शुमार आ रहे हैं 4000 से लेकर 5000 अरब डॉलर्स सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर वाइप आउट हो गया है। यानी अमेरिका की तारीख का इतना भयानक दिन है कि पूरा वर्ल्ड अमेरिका की कंपनी सीईओ समेत ट्रंप को कह रहा है ये तूने क्या किया है, क्या बेड़ा गर्क कर दिया है अमेरिका का कि हमारा इतना नुकसान हो गया है। और इमेजिन करें कि जो पहले 90 मिनट्स थे स्टॉक मार्केट के, उन्होंने जो अमेरिका का हशर किया है, यानी अमेरिका की 212 साल तारीख में इतना भयानक दिन नहीं था जितना कल हो चुका है। और आप इमेजिन करें कि गोल्ड की कीमत उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, फिर वो गिरी, उसके बाद तेल की कीमतें गिरी, पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई है। और आप उसका अंदाज़ा करें कि दुनिया चाहे जो मर्जी कहती रहे लेकिन चाइना भी इससे बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब आप इमेजिन करें ये जो फैक्ट्रीज हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, ये क्या है, ये वहाँ पर चाइना के अंदर लोगों ने छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगाई हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जब आपने 50 से 60% टैरिफ लगा दिया है तो ये अपना माल कहाँ बेचेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, वो है चाइनीज़ कारोबारी हैं, उन्होंने कह दिया है कि हमने अब अमेरिका को कहना अलविदा। अब ये ज़रा समझिएगा अमेरिका के साथ हुआ क्या है। उन्होंने कहा अमेरिका को हम कहने जा रहे हैं अलविदा, रोज़ रोज़ हम ये लड़ाइयाँ सह नहीं सकते, हमें अफ्रीका की मार्केट ढूंढना होगी, हमें नए ममालिक ढूंढना होंगे जहां माल अमेरिका को हम देते थे, हम दुनिया के बाकी ममालिक को माल देने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमसे सस्ता माल कोई दे नहीं सकता। तो लिहाजा ट्रंप ने, अब आप सोचें ना, आपने 54% टैरिफ लगा दिया, 60% टैरिफ लगा दिया है। इन्होंने खाली ये नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान की जो खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका भी जनाजा निकाल दिया। 29% टैरिफ हम पर आयद हो गया, हम क्या माल बेचेंगे अमेरिका के अंदर। और ये सूरत हाल में ट्रंप ने किसी को बख्शा नहीं। लेकिन जो हैरान कुन सूरत हाल है वो ये है कि कनाडा की जानिब से पहला वॉर हुआ है अमेरिका पर। 25% उन्होंने टैरिफ आयद कर दिया है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर आया और उसने आकर कहा जी हम ज़मीन हिलाने के लिए जा रहे हैं। 25% टैरिफ तो उन्होंने लगा दिया है और रिटेलिएट कर दिया। उसके बाद यूरोप ने, अब मीटिंग हंगामी उनकी ख़त्म हो गई है, उनका टैरिफ इस वक्त तैयार है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप सोचें कि यूरोप ने अब किया क्या है कि अमेरिका की जितनी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे वो फेसबुक यानी मेटा है, उसके अलावा एक्स है या दीगर है, इन सब पर वो टैरिफ लगाने के लिए जा रहे हैं। यही वो वजह है कि अब आपको ये बात समझ आएगी कि इलॉन मस्क ट्रंप से अलग हो गया कि यार ये तुमने काम किया क्या। आप इमेजिन करें आज शेयर प्राइस दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का जो जनाजा निकला है, नाइकी, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, मॉर्गन स्टैनले, गोल्ड, यानी आप सोचिए एप्पल, अमेजोन, मेटा, जीपी मॉर्गन, फोर्ड, टेस्ला, आप नाम लेते हैं, चाहे दुनिया के तमाम बड़े बड़े ब्रांड, चाहे वो इसके साथ साथ मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, वीज़ा, सब ज़मीन बोझ हो गए हैं। और एक ही दिन के अंदर सबका जनाजा निकल गया है। और आप अंदाज़ा करें कि अब सिनेरियो क्या हुआ है। आपको याद है शी जिनपिंग ने थोड़े दिन पहले ग्लोबल सीईओज़ की दुनिया भर के उनकी मीटिंग बुलाई थी और उनको कहा था कि आप लोग अमेरिका के साथ जो जंग होने वाली है, मुझे आपका साथ चाहिए। देखिए जो बड़ी कंपनीज़ हैं इनकी रेपुटेशन इनको बनाते हुए साल लगते हैं। आप सोचें 30 सेकंड से लेकर 30 मिनट तक एक कंपनी है, उसके 300 अरब डॉलर, यानी आईफोन की बात हो रही है, 300 अरब डॉलर के करीब उसका मार्केट से वाइप आउट हो जाता है, तो फिर क्या हाल होगा। लोगों को समझ नहीं आ रही। मार्केट में इतनी बेयकीनी है कि जापान ओपन होते ही क्रैश। आप सोचें कि जापान के साथ क्या हुआ है। इतनी बुरी सूरत हाल है कि पूरी दुनिया में जापान से लेकर हर जगह, यानी टोयोटा के शेयर गिर गए, निसान गिर गए, मित्सुबिशी, होंडा, हर चीज़ तबाह हो रही है। और ये अंदाज़ा किसी को था ही नहीं कि इतनी बुरी तरह सूरत हाल होगी। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, वो जनाब अब दुनिया को कह रहा है कि ये देखो, ये है जी मेरा गोल्ड कार्ड, मैंने आपको कहा था ये खरीदो,
ये आप सोचें, वो मार्केट को क्रैश करके कहता है कि ये मेरा गोल्ड कार्ड है, ये आप लो और आप मेरे मुल्क में आओ। आप बताइए, जिस बंदे का, एक बंदा है जो बिलियनर है, जिसकी कोई, यानी आप समझ रहे इलॉन मस्क है इसके नीचे है, या चाइनीज बिलियनर्स हैं या रशियन बिलियनर्स हैं, किसी की अगर वर्थ है अरबों डॉलर्स, कल उसकी आधी दौलत खत्म हो गई, वो ट्रम्प का गोल्ड कार्ड लेगा? उसका दिमाग खराब हो गया है कि वो ट्रम्प का गोल्ड कार्ड लेगा? वो कहेगा इसको तुम्हारे मैं मुंह पर मारता हूँ और तुम्हारे इस गोल्ड कार्ड की मैं धज्जियां उड़ाता हूँ। अब आप सिनेरियो जरा देखिए क्या हुआ है कि सबसे बड़ा जो झटका लगने वाला है वो ट्रम्प को और अमेरिकी फौज को लगने वाला है। वो सबसे बड़ा झटका ये लगने वाला है कि एक चीज जो सबसे ज्यादा ट्रम्प को हिट करी है, ट्रम्प कहता है मुझे पता था मार्केट ने ऐसा रिएक्ट करना है, तो लेकिन मैं मुस्तकबिल को देख रहा हूं। आप अंदाजा करें, मुस्तकबिल को नहीं देख रहा, अपने मुस्तकबिल पर कालक मल दी है। सबसे बड़ा झटका ये लगने वाला है कि अमेरिकी फौज को और इनके इदारों को अब टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। अब आप सोचे बहरान क्या होने वाला है। अब मिसाल ले लें, ये चाइनीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, चाइना वाले जो अमेरिका को माल दे रहे थे, चाइना ने कह दिया है कि हमने किसी सूरत अपने रेट कम नहीं करने। अब जो बैठा हुआ अमेरिका के अंदर इंपोर्टर, वो चाइना को कह रहा है यार माल दो नहीं तो तबाह दो। वो कहता नहीं, हम अफ्रीका या किसी और मार्केट को देखेंगे। तो फिर अमेरिका को माल कौन देगा? अब अमेरिका में बहरान आने वाला है, कहत भी बर्पा होने वाला है, क्योंकि आप सोचे 4000 अरब डॉलर का आप माल इंपोर्ट करते हैं दुनिया से, और दुनिया के तमाम जितने ममालिक हैं ऑलमोस्ट सारे इस वक्त फैसला करें। चाइना ने शुरुआत कर दी है, यूरोप ने कर दी है, कनाडा ने कर दी है कि हमने अमेरिका को जो माल देना है उसमें रियायत नहीं देगी, हमारे रेट वही रहेंगे। अगर बहुत भी ज़्यादा इनको शौक हुआ माल ले लें हमसे, और इसकी जो प्राइस है जो बढ़ाई है वो अमेरिका की आवाम पे करेगी। वो ये चाह रहे हैं कि हम गेम को ऐसा उलट दें। ये चाइना ने असल में खेल किया है, वो गेम को उसने ऐसा उलट दिया है कि हमने माल सस्ता नहीं देना, अमरीकी अवाम पैसे पे करे। जब अमेरिका की अवाम पैसे पे करेगी तो या तो दो ही सूरत हाल होगी, वो खरीदना बंद कर देंगे और सेल ड्रॉप हो जाएगी, तो टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा तो अमेरिका चलेगा कैसे, कर्जा बढ़ेगा तो तबाही होगी। तो ट्रंप ने जो सोचा हुआ था कि मैं इन पर लगाऊंगा टैरिफ, और ये सारे के सारे जो मुल्क हैं, यानी जो सारे का सारा मुल्क है वो तबाही की तरफ इनके जाएंगे, यानी चाइना समेत सारे घुटनों में गिरेंगे। अगलों ने कह दिया यार हमारा माल नहीं जाता, इट्स ओके ना ले आप सोचो वो अगले 7 दिन की रिटेलिएट कर रहे हैं। तो अब वो बिलियनर्स क्या करेगा अमेरिका के अंदर बैठा हुआ? आपने बिलियनर को कहा है कि भाई आप चाइनीज को आप कह रहे हैं, ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो हैं चाइना की, आप बताइए वो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका के अंदर माल बेचने के लिए वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएंगे? उनका दिमाग खराब हो गया है। या दुनिया के दीगर ममालिक में ये मामला होगा, उनका दिमाग ख़राब हो गया है कि वो जाएंगे माल लगाएंगे और चीज़ें वहाँ पर बेचेंगे। इतना आसान नहीं है। और इस वक्त इमीडिएटली जितना टाइम यहाँ पर ज़ाया हो रहा है, देखिए इसमें सिनेरियो क्या बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तारीख का 32 दिन लाकर खड़ा कर दिया है। ये 2020 में भी नहीं हुआ था जब दुनिया बंद हो गई थी, लॉकडाउन था, उससे 32 दिन है। यानी वो कोस रहे हैं कि यार ट्रंप तूने किया क्या है, तूने बेड़ा गर्क कर दिया है। अमेरिका की अवाम हज़ारों डॉलर्स अब वो पे करने को जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि चाइना के अंदर तो बहरान है, जॉब्स हैं, ये सारी कुछ है। अमेरिका में एक इम्पोर्टर है, उसने अपना स्टोर खोला हुआ है और उस स्टोर के अंदर सैकड़ों मुलाजिम काम करते हैं। अब माल आ नहीं रहा, पीछे से माल नहीं आएगा तो बिकेगा नहीं, तो वो जो स्टोर्स के अंदर मुलाजमीन है काम करने वाले, उनका माल कैसे, धंधा कैसे चलेगा? माल तो है नहीं, बिकेगा नहीं तो सेल नहीं होगी। और इवन कि अगर माल आ भी जाता है महंगा तो कोई ख़रीदार नहीं है, जब खरीदेगा कोई नहीं तो फिर बताइए वो पैसा कैसे कमाएगा? वो तो फिर कहेगा अलविदा आप यहाँ से चले जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतना, यानी सही मायनों में इतना समझदार बंदा, तारीख उठाकर देख लें इस बंदे ने अपने पहले दौर में क्या कारनामे अंजाम दिए, जंगें बंद की, स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की, और उसने इतना गंदा और भयानक काम कर दिया है कि अमेरिका, यानी वो सारी गेमें उलट गई है। ये अजीबोगरीब मामला हुआ है कि सारे का सारा जो मलबा था, यानी वर्ल्ड का इतना बुरी तरह रिएक्शन आया है कि वो सारी महंगाई अब अमेरिका की आवाम को पे करनी पड़ेगी। उसके असरात कहाँ पर जा रहे हैं? पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे वर्ल्ड में, और इवन के देखिए आप पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल मुश्किल वक्त में लाकर खड़ा कर दिया है। इंडिया को भी हर जगह होता पहले क्या था, चाइना पर जब टैरिफ लगता था तो चाइना वियतनाम चला गया, हांगकांग या दीगर जगहों पर इधर उधर जाकर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज भी खोली हुई थी। अब उसने किया क्या है, वियतनाम पर भी टैक्स लगा दिया है,
उसने हांगकांग से लेकर ताइवान से लेकर हर जगह टैक्स लगा दिया, यानी किसी को बख्शा ही नहीं है। पहले होता था अच्छा ये कंपनी बहुत अरबों डॉलर्स की मालिक है, वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। अब तो ये सूरत हाल नहीं हो रही, तो लिहाजा इस सारे मामले पर एक बात हमें नज़र आ रही है कि बहुत बड़ी तबाही इस वक्त सामने आ रही है और ये मामला इतना ख़राब होने के लिए जा रहा है कि आज से पूरा वर्ल्ड रिसेशन में चला गया है और कितनी देर बाद क्या क्या असरात होंगी, ये आखिरी जंगों में बदलना जाकर मामला, और इतनी तबाही होगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।